नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के गोगना गांव में 2 वर्षों से जारी पेयजल संकट के विरोध में महिलाओं ने सोमवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य कुसुम मेहता की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना देंगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बावजूद पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। नई पंपिंग योजना भी अब तक चालू नहीं की गई है, जिससे महिलाओं को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में हेमा देवी, अंजू मेहता, मोहिनी देवी, नीला देवी सहित दर्जनों महिलाएं शामिल थी। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य कुसुम मेहता ने बताया कि क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग कई वर्षों से सरों में पानी ढोके ला रहे हैं, जो कि हमारे पुराने नौले वगैरह थे, जल स्रोत थे, वो भी अब ध्वस्त होकर सूख गए हैं। जबकि हमारा गांव मेन नेशनल हाईवे रोड के नज़दीक है, उससे लगा हुआ गांव है, घाट से ऊपर पहला गांव पड़ता है जो कि, और उसके बाद हम लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। और कई बार हम लोग जल संस्थान, जल निगम कई बार जा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी पानी की समस्या किसी नहीं समाधान नहीं होता है। रात भर हम 1-1, 2-2 बजे तक हम उठते हैं, उसके बाद फिर पानी भर के लाते हैं नौलों से। इसलिए आज हम लोग डीएम कार्यालय आए हैं और उम्मीद करते हैं कि डीएम साहब हमारी समस्याओं का समाधान करें। पिथौरागढ़ के बेरीनाग बेलड़ा हगर में मशीनों से खड़िया खनन किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मशीनों से खनन पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने कहा कि मशीनों से खनन पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद बेलड़ा आगर में अवैध रूप से मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। पूर्व में शिकायत पर मशीनें सीज की गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर खनन शुरू हो गया। खनन स्थल के पास मकान और बारात घर होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में ग्राम प्रधान कौशल्या देवी, केशव राम, दरबान राम, प्रकाश राम, गीता देवी सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। हमारी ये डिमांड है कि खनन जो चल रहा है वो बिल्कुल बिना भूमि के ऊपर चल रहा है, और वहाँ पर वन पंचायत की भूमि में खनन चल रहा है, और घरों से 20 मीटर की दूराई भी नहीं रहेगी खनन की, और वो वहाँ पर बिल्कुल विभिन्न प्रकार की घटनाएं खड़ी कर रहा है। और वहाँ पे अभी 2-2 जेसीबी लगी पड़ी है, जिसमें बिल्कुल भी मतलब घरों को इतना भयानक डर पैदा हुआ पड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और हमें ये कह रहे हैं कि हम इनको मानदेय बढ़ाए जाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर भोजन माता संगठन ने आज सोमवार को कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भोजन माता संगठन के अध्यक्ष जानकी भंडारी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। भोजन माताओं ने कहा कि श्रम मानकों के अनुसार उन्हें न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानदेय नहीं मिल रहा, जबकि उनसे अतिरिक्त कार्य भी कराए जा रहे हैं। किचन में बिजली, वर्दी और जूते जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया गया। भोजन माताओं ने मांगे शीघ्र पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हमारी 12 महीने की मानदेय पूरी मिलनी चाहिए, हमें छुट्टी का नहीं मिलता है तो छुट्टी का भी मिलना चाहिए। और हमारे 18,000 मांग है, हमारी 18,000 हमें मिलनी चाहिए, और हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, हमें छुट्टी भी मिलनी चाहिए। मनरेगा योजना के नाम और क्रियान्वयन में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को आज गांव चलो अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ के अड़किनी गांव में सभा कर सरकार पर ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना को कमजोर करने के आरोप लगाए। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा कि केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लगातार विरोध कर रही है और मनरेगा को बंद करने की साजिश रची जा रही है। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने योजना में बदलाव को बिना चर्चा के पारित करने का आरोप लगाया। राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस इस बदलाव का कड़ा विरोध करेगी। इधर भंडारी गांव रजवार ग्राम पंचायत के सुनी तोक में कार्यकर्ताओं ने धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कनाली सीना के भंडारी गांव रजवार में ब्लॉक अध्यक्ष कमलदीप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीब, किसान और मजदूर वर्ग की आजीविका का मजबूत आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का नाम बदलकर और जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर केंद्र सरकार से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। देवलथल न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बछड़ा राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में दौड़, गोला क्षेपण, खो खो, कबड्डी, ऊंची कूद सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खेल महाकुंभ में राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल का शानदार प्रदर्शन रहा। 3000 मीटर बालिका वर्ग में
गरिमा ओली प्रथम, रीना आर्या द्वितीय और कोमल तृतीय रही। 1500 मीटर बालिका वर्ग में प्रियंका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 5000 मीटर बालक वर्ग में नमन चंद विजेता रहे। खो खो, कबड्डी सहित अधिकांश टीम स्पर्धाओं में राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक व प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों व एनसीसी कैडेट्स का आभार व्यक्त किया। संचालन नीरज फुलेरा व महेश पुनेठा द्वारा किया गया। पचपनी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के तत्वावधान में तथा सत्यम शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के सहयोग से राजकीय इंटर कॉलेज बकड़ीहाट में संचालित 10 दिवसीय मूलभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मनीषा पंत ने की। मुख्य अतिथि पचपनी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सहायक कमांडेंट दीवान सिंह रहे। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। कार्यक्रम में सत्यम शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष दीवा पांडे व सचिव आनंद पांडे, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी व शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे। नैनीताल जनपद में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए रामनगर पुलिस ने तमंचे की नोक पर युवक का अपहरण, मारपीट और लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित शुभम कश्यप की तहरीर पर कोतवाली रामनगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समीर खान, ईशान खान उर्फ पौवा व रिहान अलवी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, बुलेट, मोटरसाइकिल लूटा गया पर्स, नकदी के आधार पर कार्ड बरामद किया गया है। एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। आज पुलिस लाइन देहरादून में तैनात मुख्य आरक्षी दिनेश सिंह नेगी का आकस्मिक निधन हो गया। दिनेश नेगी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित थे, जिनका उपचार एक अस्पताल में चल रहा था। पुलिसकर्मी के निधन का समाचार मिलते ही पुलिस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिवंगत दिनेश सिंह नेगी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार को धैर्य व शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की गई। दिवंगत दिनेश सिंह नेगी मूल रूप से जनपद पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। वे वर्तमान में अपने परिवार के साथ देहरादून में रह रहे थे। दिवंगत नेगी वर्ष 2001 में आरक्षी के पद पर पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। उन्होंने वर्ष 2022 में मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की थी। उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।